हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका टेक ज्ञान मार्केट यूट्यूब चैनल में, जहां हम आज बात करेंगे ट्राइकोडर्मा दवाई की जो एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि ट्राइकोडर्मा का जब हम उपयोग करते हैं तो उसके हम क्या क्या बिंदु हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, या ट्राइकोडर्मा दवाई हम अपनी फसल में लगा रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से बिंदु हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बिंदु बताऊंगा, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कल्चर में पर्याप्त मात्रा में CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होना चाहिए। अगला बिंदु है, सही समय पर ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें जिससे हानिकारक फफूंद को यह सही समय से रोक सके। कल्चर का फसल पर सही असर कल्चर उत्पादन तिथि के 6 माह के अंदर ही उपयोग करने पर होता है। अगला बिंदु है, आधुनिक कृषि पद्धति में किसान फसलों में जो मृदा जनित बीज जनित रोग होते हैं उसकी रोकथाम के लिए हम केवल दवाओं पर ही निर्भर हैं। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं जैसे प्रदूषण, इससे लगातार एक ही फफूंदनाशक दवाई के उपयोग से रोगनाशकों में उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन लागत में जो है वृद्धि उत्पन्न करता है। फसलों में होने वाली रोग की रोकथाम के लिए रासायनिक फफूंदनाशकों के साथ साथ जैव फफूंदनाशकों का भी उपयोग करें जो न केवल हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए सुरक्षित है बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक है। तो ये थे हमारे प्रयोग में ध्यान देने वाले बिंदु। अब आगे चलते हैं तो मैं आपको इसके लाभ भी बताना चाहूँगा, क्योंकि हम कोई भी अगर दवाई अपनी फसल में उपयोग कर रहे हैं तो उसके हमें लाभ भी पता होने चाहिए कि हमें उस दवाई को लगा करके क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो ट्राइकोडर्मा से जो लाभ होते हैं, सबसे पहले होता है कि ये हमें ईजीली मार्केट में मिल जाता है, ईजीली हमें बाज़ार में ये उपलब्ध है। हमारे बाज़ार में रोग प्रबंधन के लिए सबसे आदर्श साधन है कि रोग के प्रबंधन के लिए सबसे आदर्श साधन है ये। इसकी जो प्रयोग विधि होती है वो बहुत आसान है। मैं आपको आगे इसकी प्रयोग विधि पे भी एक वीडियो लाऊंगा तो आपको मैं इसकी प्रयोग विधि भी बताऊंगा। यह पौधों में विषाक्त अवशेष नहीं छोड़ता है, इसलिए मनुष्य के लिए ये बिल्कुल सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा जो पर्यावरण है ये हमारे पर्यावरण का मित्र है, मतलब इससे हमारे पर्यावरण पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका जो उपयोग है वो जैविक खाद हम अपनी फसल में लगाते हैं उसके साथ भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फफूंदनाशक रसायनों की तुलना में, फफूंदनाशक जो रसायन होते हैं उसकी तुलना में इस पर खर्च कम आता है। अगला है, एक बार प्रयोग करने से काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रभाव हमारी फसल या हमारी ज़मीन में रहता है। काफ़ी लंबे समय तक ये हमारी ज़मीन की उपज को ठीक रखता है या रोग से बचा के रखता है। तो ये था आज का ट्राइकोडर्मा के उपयोग के बिंदु और ट्राइकोडर्मा के से हमें क्या लाभ होता है उसके ऊपर आगे हम जो भी वीडियो लाएंगे। अभी मैं आपको आगे जो वीडियो लाऊंगा उसमें ट्राइकोडर्मा की जो विधि है वो क्या होती है और जो और अन्य दवाइयाँ और अन्य बीमारियाँ हमारी फसल में हो जाती हैं उससे हम अपने आप को, अपनी फसल को कैसे हम बचा सकते हैं। तो अगली जो भी वीडियो